हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा लगाने के बाद, तन मन हिंदू, रग रग हिंदू, हिंदू मेरी पहचान का नारा बुलंद करने के बाद, सनातन और हिंदू राष्ट्र का रट्टा लगाने के बाद, मोदी जी की न्यू इंडिया की अपार सफलता के बाद पेश है आरएसएस का मुस्लिम दामाद, जीजा जी जिंदाबाद यानी मियां भाई जिंदाबाद। लेकिन साहब यही तो वो राज है जो आपके सामने खुलता ही नहीं। यही तो वो पर्दा है जिसके नीचे बड़े से बड़ा एजेंडा ढक जाता है, छिप जाता है, पोशीदा हो जाता है, जिससे हिंदुस्तान की आवाम बिल्कुल ही नावाकिफ है। दरअसल शहनाई की धुन पर अब वीएचपी और आरएसएस ने अपने मुस्लिम दामाद का जमकर स्वागत किया है और बाकायदा हिंदू बेटी का निकाह मुसलमान लड़के से करवा दिया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यह निकाह दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ हुआ है, यानी भाग पराकर नहीं हुआ। और इसमें वीएचपी और आरएसएस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, यानी आरएसएस और वीएचपी की मदद से ही ये निकाह मुकम्मल हो पाया है। और तो और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये निकाह बाकायदा एक मंदिर में मुनक्किद किया गया, एक मंदिर में यह मुकम्मल कराया गया निकाह, यानी एक हिंदू लड़की का मंदिर में ले जाके धर्म परिवर्तन कराया गया और उसको मुसलमान बनाया गया और फिर उसकी शादी, उसका निकाह एक मुसलमान दूल्हे से करा दिया गया। वाकई मोदी जी के न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। यानी कल तक धर्म के नाम पर नरसंहार का ऐलान करने वाले, कल तक धर्म के नाम पर हिंदुओं को उकसाने वाले, कल तक दो धर्मों के बीच नफरत की खाई बोने वाले, दो धर्मों के बीच की शादी को लव जिहाद करार देने वाले, कल तक धर्म के नाम पर खुद को सनातनी और दूसरों को अधर्मी कहने वाले ही अब हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। वाकई मोदी जी की न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। जब संघियों की मौजूदगी और रजामंदी से मंदिर में कलमा तैयबा गूंजने लगे, जब मंदिर में सूरह फातिहा गूंजने लगे, जब मंदिर में दरूद इब्राहिमी गूंजने लगे, जब मंदिर में ही एक सनातनी लड़की को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाए जाने का काम होने लगे, और तो और कलमा पढ़ाने के बाद मुस्लिम दूल्हे से निकाह भी करा दिया जाए, तब तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई हिंदू खतरे में है। तब तो यह भी सवाल उठता है कि क्या हिंदुत्व एक सियासी जुमला है, जैसे 15 लाख सियासी जुमला साबित हुआ था, या फिर हमारे देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है। मतलब खुद करे तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, कोई और करे तो लव जिहाद, हम करें तो शुद्ध प्यार। आखिर इनकी मंशा क्या है? आखिर धर्म के नाम पर किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? लेकिन सवाल है कि आखिर कौन से दरबे में छिप गए हैं बजरंग दल वाले? नकपुरिया संतरे भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर कहां छुपे हैं नरसिंहानंद? आखिर कहां है गोडसे प्रेमी गैंग की मुखिया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर? आखिर कहां है साध्वी प्राची? कहां है साक्षी महाराज? आखिर कहां दुबक्कर बैठे हैं संघियों के बड़े बड़े अलंबरदार? आखिर क्यों खामोश हैं नागपुरिया संतरों के सरदार? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त खबर बहुत ही वायरल हो रही है और इस खबर को हमारे देश की नेशनल मीडिया ने भी खूब जमकर कवर किया है, जमकर तारीफ की है, जिसमें बताया जा रहा है कि वीएचपी वालों ने एक हिंदू परिवार की बेटी की शादी मुस्लिम से करवा दी और बाकायदा मंदिर में बुलाकर गाजे बाजे के साथ, बारात के साथ हिंदू परिवार की बेटी का मुस्लिम लड़के से निकाह करवा दिया। वल्लाह, अब तो सवाल उठता है कि निकाह तो तभी हो सकता है जब लड़की और लड़का दोनों मुसलमान हो। बिना इस्लाम कबूल किए किसी भी हिंदू का निकाह मुसलमान के साथ नहीं हो सकता, चाहे कोई नाक रगड़कर खुद क्यों न मर जाए। पर घोर पाप हो गया जनाब, मंदिर में बुलाकर। अब आप इंडियन एक्सप्रेस के जनसत्ता.com की इस रिपोर्ट पर जरा नजर डालिए। जनसत्ता.com लिखता है कि विश्व हिंदू परिषद के मंदिर में मुस्लिम कपल ने किया निकाह, परिसर में मौजूद है आरएसएस का दफ्तर। अब आप कहेंगे कि इस खबर में मुस्लिम कपल लिखा हुआ है और हम हिंदू परिवार की बेटी की बात कर रहे हैं। लेकिन साहब, हम हिंदू लड़की की बात कह रहे हैं। निकाह तो तभी होगा जब हिंदू लड़की कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, क्योंकि निकाह तो दो मुस्लिमों के बीच में ही होगा, इसलिए निकाह मुस्लिम कपल के बीच में हुआ। अब आप एबीपी न्यूज की इस खबर पर गौर करिए। एबीपी न्यूज लिखता है कि शिमला में मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की का हुआ मंदिर में निकाह, वीएचपी और आरएसएस के लोगों ने किया सहयोग, या बीएचपी आरएसएस ने किया सहयोग, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इस खबर में एबीपी न्यूज ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में एक मुस्लिम जोड़े ने यहां विश्व हिंदू परिषद की ओर से संचालित एक मंदिर में सोमवार को निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह, क्या पूछना, गजब। शिमला जिले के रामपुर के सत्यनारायण मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का एक दफ्तर भी मौजूद है। नजदीक में एक मस्जिद भी है, लेकिन दूल्हा दुल्हन के परिवार ने निकाह के लिए मंदिर को चुना। एक मौलवी ने 2 वकीलों और 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह भी पढ़वा दिया। मंदिर में बारात का पारंपरिक हिंदू तरीके से स्वागत किया गया। मतलब संघियों ने मुसलमान जीजा को देखकर कर्म धर्म सब त्याग दिया। जीजा जी के लिए इन लोगों ने खुद को कुर्बान कर दिया। वाकई ऐसा ससुराल और ऐसा रिश्तेदार सबको नसीब हो।
काफी मिलनसार हैं, ऐसे रिश्तेदार बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। पर इसी खबर में बीपी न्यूज ने मंदिर के जिम्मेदार लोगों का बयान का भी जिक्र किया है। मंदिर के मैनेजमेंट का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद का है और मंदिर कैंपस में आरएसएस का दफ्तर भी है। उन्होंने इसके आगे कहा कि आरएसएस पर अक्सर मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम लगाया जाता रहा है और ऐसे में यह विवाह समारोह सांप्रदायिक सद्भाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एबीपी न्यूज लिखता है कि मंदिर न्यास के महासचिव विनय शर्मा ने कहा कि यह सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण है, क्या पूछना, जिसका प्रसार किया जाना चाहिए। वहीं दुल्हन के पिता महेंद्र सिंह मलिक का बयान भी सामने आया है, यानी लड़की के अब्बा का नाम महेंद्र सिंह मलिक है और वो कहते हैं कि निकाह समारोह में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए, सबकी शिरकत हुई है। उन्होंने कहा कि बेटी की शादी रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में हुई है। शहर के लोगों ने चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या मंदिर ट्रस्ट सकारात्मक और सक्रिय रूप से हमारा सहयोग किया है। सहयोग भी क्यों ना करते, दामाद जो इंजीनियर मिल गया है। उन्होंने कहा कि इस शादी के जरिए रामपुर की जनता ने समाज में भाईचारे का संदेश दिया। दोनों समुदाय के लोगों की ओर से किसी को भी गुमराह नहीं करना चाहिए। उनकी बेटी सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक कर चुकी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है और उनका जो दामाद है वो सिविल इंजीनियर है। मतलब दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, मस्त है, शानदार है। टाइम्स में इस जोड़ी को, इस शादीशुदा जोड़े के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आरएसएस और वीएचपी समेत तमाम संघियों और उनके जीजा को मुबारकबाद पेश करता है। अब सुनिए बाकी के मीडिया संस्थान इस खबर के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। डीएनए हिंदी लिखता है कि सत्यनारायण मंदिर में गूंजा कबूल है, कहां और कैसे हुआ ऐसा निकाह, पढ़िए पूरी बात। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में हुए इस निकाह में दूल्हा मुस्लिम और दुल्हन हिंदू थी। यानी ये तो क्लियर हो गया अब तक की पूरी खबर में कि लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू थी। विवाह को आरएसएस और वीएचपी ने भी सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ नवभारत टाइम्स लिखता है कि हिंदू मंदिर में मौलवी की मौजूदगी में हुआ मुस्लिम जोड़े का निकाह, आरएसएस और वीएचपी के लोगों ने भी दिया आशीर्वाद। न्यूज 18 लिखता है कि सद्भावना की मिसाल मुस्लिम जोड़े ने रामपुर के हिंदू मंदिर परिसर में किया निकाह। न्यूज 18 ने बकायदा मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से बात करने का दावा भी किया है। न्यूज 18 लिखता है कि रामपुर के ठाकुर सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट महासचिव विनय शर्मा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि रामपुर के रहने वाले परिवार ने शादी के लिए इजाजत मांगी। विनय ने बताया कि मंदिर परिसर में शादी और अन्य आयोजन को लेकर बैंक्वेट हॉल और जगह है, यहां पर अन्य समारोह भी होता है। ऐसे में उन्होंने भी मुस्लिम परिवार को शादी की इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में सबके लिए जगह है, इस शादी को सद्भावना के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। सनातन धर्म प्रेरणा देता है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ें। मतलब वीएचपी वालों से ज्यादा कट्टर सेकुलर फिलहाल अभी चिराग लेकर ढूंढने से भी भारत में नहीं मिलेगा। मतलब रोजाना टीवी डिबेट पर नजर आने वाला जहरीला बहस और भड़काऊ डिबेट बस एक दिखावा है। दरअसल पूरा मामला ही रुतबा और शान शौकत पर टिका हुआ है। इंजीनियर बेटी के लिए इंजीनियर दामाद मिल गया, अब इससे बेहतर क्या चाहिए। इसलिए संघियों को कोई दिक्कत नहीं और ना ही वीएचपी को कोई ऐतराज। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह का एक और मामला भी पहले आ चुका है जिसका ताल्लुक सीधे तौर से संघ परिवार के बड़े नेताओं से जुड़ता है। मिसाल के तौर पर आप जनसत्ता.com की इस खबर पर गौर कर सकते हैं। यह खबर हमने आपको कई बार बताया हुआ है, जिसमें जनसत्ता लिखता है कि बीजेपी नेता की भतीजी ने मुस्लिम लड़के से रचाई शादी, सोशल मीडिया में मचा हंगामा। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर मुस्लिम लड़के ने भाजपा नेता की भतीजी को भगाकर ही शादी की होगी, लेकिन जरा ठहरिए, यह कोई मामूली बात नहीं है और ना ही ये कोई छोटी मोटी शादी थी, बल्कि बाकायदा बहुत ही भव्य तरीके से, शानदार तरीके से संघ और भाजपा के बड़े नेता इसमें शामिल हुए। जनसत्ता.com लिखता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पूर्व प्रचारक और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन महामंत्री रामलाल की भतीजी ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी की। श्रेया गुप्ता और फैजान करीम की शादी में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ योगी सरकार के मंत्रियों ने भी शिरकत की। माशाल्लाह, मतलब अब बुलडोजर वाले बाबा की सरकार में जो मौजूद मंत्री हैं, संतरी हैं, नेता हैं, वो भी ऐसी शादियों का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। तब तो दिक्कत ही खत्म, फिर लफ्जिहात कहां हुआ। अब सुनिए कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के लिए अलग अलग होते हैं कि नहीं। अब वीएचपी और आरएसएस वालों ने मुस्लिम जीजा का स्वागत करने के बाद वापस मीडिया में खुद को बहुत बड़ा मुस्लिम विरोधी साबित करने में तुल गए। जी न्यूज की इस खबर पर जरा गौर करिए। जी न्यूज उसमें बताता है कि वीएचपी नेता ने जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने का सारा ठीकरा मुसलमानों को सिर पर फोड़ दिया है। जी न्यूज लिखता है
वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के बोल, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने से संतुलन बिगड़ रहा। मतलब मुसलमानों से अपनी बिटिया का निकाह कराने के बाद संघियों का मिजाज कैसे कैसे बदल रहा है। दरअसल ये लोग पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। इनकी सियासत मुसलमानों के कंधे पर टिकी हुई है। हिंदू, मुसलमान और बाकी के सांप्रदायिक शब्दों के इस्तेमाल पर अगर रोक लगा दिया जाए तो ये लोग मिमियाने लगेंगे, में करने लगेंगे। इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। इसलिए हिंदू हिंदू और मुसलमान मुसलमान करना इनकी मजबूरी है। फारूक अब्दुल्ला का नाम आपने सुना है? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं में शुमार हैं। उनके दामाद का नाम है सचिन पायलट, वही अशोक गहलोत सरकार वाले। बाकी धर्म की सियासत किसे कहते हैं ये बात आप बखूबी समझ चुके हैं। वही हिंदू मुसलमान से जोड़कर मत देखिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।